नमस्कार साथियों। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बारान् निबोधत, यानी कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो अराइज, अवेक एंड रन टिल द गोल इज रीच्ड। दोस्तों, ये कथन या ये विचार हमारे स्वामी विवेकानंद जी के हैं, जो एक महान दार्शनिक, महान संत और एक युवा के रूप में, एक युवा संत के रूप में हम इन्हें बखूबी जानते हैं। और हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इन्हें याद करता है। और 1984 में दोस्तों यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 12 जनवरी, जो कि हमारे परम मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय, जितना भी सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया जाए वो कम है हमारे स्वामी जी के लिए। इनके जन्म दिवस को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए यूएनओ ने इस दिन का निर्धारण कर दिया था। उसके बाद भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और तब से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और पूरे विश्व में इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉयर, आपका अपना चैनल, और मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट आशुतोष पांडे। आज हम इस वीडियो में केवल ये चर्चा करने वाले हैं कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं और युवा संत जो रहे भारत के, भारत की एक पहचान बने होल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत की पहचान बने हमारे स्वामी जी, इनके बारे में, इनका जीवन क्या था, इनका जीवन दर्शन क्या था। और हम सभी जानते हैं कि 39 वर्ष की अल्पायु में ये हम सबको छोड़ करके परलोकवासी हो गए थे। लेकिन ये 39 वर्ष में इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भी हम इन्हें इस सम्मान से याद करते हैं। और इनके द्वारा क्या ऐसे विचार दिए गए थे कि जिन्हें अगर हम अनुसरण कर लें तो हम भी, स्वामी जी तो नहीं बना जा सकता, लेकिन स्वामी जी जैसा कुछ न कुछ हम लोग भी अपने जीवन में कर सकते हैं। दोस्तों, एक शेर इसी बात पे याद आ रहा है कि कुछ ऐसा कर दिखाओ जमाने में दोस्तों, कुछ ऐसा कर दिखाओ जमाने में दोस्तों कि तुम्हारे बाद तुम्हारी कमी लगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने देश की इस महान विभूति, एक माइलस्टोन जो पर्सनालिटी थे हमारे स्वामी जी, इनके बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनके विचार क्या थे और इनके विचारों से हम कैसे सीख ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं आपसे वही निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल पे अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो बनाई जाए तो वो आप तक समय से पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बालक नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में और एक धनाढ्य कायस्थ परिवार में हुआ। बालक नरेंद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपने परिवार के ट्रेडिशन से जुड़ते हुए वह अपनी बाल्यावस्था को धीरे धीरे पार करने लगा। परिवार का ट्रेडिशन क्या था? परिवार का धार्मिक था, यानी कि उनकी जो माता जी थी भुवनेश्वरी देवी, वो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके पिताजी कोलकाता हाई कोर्ट में लॉयर थे, एडवोकेट थे। उनके दादाजी पारसी और इंग्लिश के और संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे। घर में संतों का आना जाना लगा रहता था। संत विचार के लोग थे। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए जाने का इतना गहरा प्रभाव पड़ा बालक नरेंद्र पे कि बालक नरेंद्र भी
अपने आप को धर्म की तरफ ले जाने से नहीं रोक सका, क्योंकि परिवार धार्मिक था, उस समय अंग्रेजी शासन था और सनातन के ऊपर इतने प्रहार किए जा रहे थे कि बालक नरेंद्र ने अपना एक अलग ही व्यक्तित्व निखार कर लाया कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। इस क्योंकि सनातन तो सत्य है, सत्य सनातन की कल्पना की गई है। बालक नरेंद्र को ये पता था कि भाई सनातन सत्य है और सनातन और श्री हरि को जोड़ने के लिए आध्यात्म की आवश्यकता है। ऐसा संतों से उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इसे सिद्ध करने का जो कार्य किया गया बालक नरेंद्र द्वारा, वो सिद्ध करने के लिए वो उस रास्ते पर, उस पथ पर चल पड़े। दोस्तों 1871 में उन्होंने अपनी स्कूलिंग मेट्रोपॉलिटन स्कूल में शुरू की और मेट्रोपॉलिटन स्कूल जो था वो उस समय के एक प्रचंड समाज सुधारक श्री ईश्वरचंद विद्यासागर जी का था, जिन्होंने विडो रीमैरिज यानी विधवा का पुनर्विवाह जो व्यवस्था थी समाज की कि विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता, इसको समाप्त करके विधवाओं के पुनर्विवाह की जो व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से चलाने में इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका था श्री ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह की जो प्रथा थी इसे समाप्त करने में काफ़ी सहयोग किया। तो ऐसे लोग इनसे जुड़ते चले गए और ऐसे लोगों के प्रभाव में स्वामी जी ने अब कंक्लूड किया, अपने आप को निष्कर्षित किया कि ऐसे लोग जब हमारे देश में निवास करते हैं और सबका कुछ न कुछ योगदान है, तो उन्होंने अपना एक दर्शन निकाला और जो जिस्ट था, जो निष्कर्ष था, वो निष्कर्ष क्या था, आइए उसको समझते हैं और स्वामी जी के जो विचार हैं उन विचारों को समझने का प्रयास करते हैं और उसे जीवन में धारण करने के बाद क्या परिवर्तन हो सकता है इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बालक नरेंद्र जब अपने गुरु की खोज में निकले तो ऐसे उन्हें जब पता चलता कि भाई फला गुरु जी हैं, इनके पास काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी इनके पास जानकारी अध्यात्म में पहुँचे हुए हैं, तो वो उनसे मिलते थे। तो ऐसे तमाम लोगों से मिलते जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और जो गुरु थे उनके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उन्हें भी कोई सच्चा शिष्य नहीं मिला। सच्चा शिष्य का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके मठ को, रामकृष्ण बेलूर मठ में जो उनका निर्माण किए थे स्वामी जी ने, उस पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लगा कि भाई कोई ऐसा शिष्य ही नहीं मिल रहा है कि जो इतना आध्यात्म की खोज में निकला हो और उसकी आकांक्षा इतनी तीव्र हो कि वो इस कठिन पथ पर चलने में सक्षम हो। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ दोस्तों कि स्वामी जी जब अपने गुरु से उनका मिलाप हुआ तो ये जब पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन। तो जब अंदर से आवाज आई कौन, तो स्वामी जी ने कहा कि यही तो मैं जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो जब स्वामी जी द्वारा यह कहा गया कि यही तो मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, तब गुरु जी को लगा कि ही इज द राइट पर्सन, ये सही व्यक्ति है जो हमारे उद्देश्य को ये आगे तक ले जाएगा। दोस्तों स्वामी जी का उनके गुरु से मिलाप हुआ और स्वामी जी ने अपने गुरु की इतनी सेवा की कि आगे चल करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य बन गए और उन्होंने उनके सपनों को साकार किया, उनके दर्शन को आगे पहुंचाया। क्या थे वो दर्शन, क्या हमें सीखना चाहिए हमारे स्वामी जी से, आइए इस पे विचार। तो स्वामी जी ने कहा कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करो। ये उनका एक विचार था। स्वामी जी का मानना था दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी एक विचार ले लेता है, कोई भी एक थॉट ले लेता है और अपने जीवन भर का थॉट अगर वही
कॉन्स्टेंटली अगर उसी थाट पे वो अग्रसर रहता है तो वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक निर्माता बन करके एक समय में एक ही कार्य को पूरे मनोयोग से करें। स्वामी जी ने कहा कि एक समय में एक ही कार्य को पूरे मनोयोग, यानी कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को सभी इंद्रियों में अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक शक्ति होती है। उन सभी शक्तियों को समेट करके अपने उसी कार्य में कंसंट्रेट करके उसी कार्य को करने में लगा दें। इससे हमारी सफलता में संदेह नहीं रह जाएगा, कोई रोड़ा नहीं आ सकता है। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है। उनका ये विचार था कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि आपका जो विचार है या जो आप जिस चीज के लिए आगे बढ़े हैं, जिसका मजाक बनाया जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है, उन चीजों को दरकिनार करते हुए आप उस पर कॉन्स्टेंटली अडिग रहें, आप उस पर टिके रहें, तो वो जो जिन बातों का मजाक बनाया जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है, उसे एक न एक दिन स्वीकार अवश्य कर लिया जाएगा। स्वामी जी ने जितने भी विचार दिए हैं ये सारा अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया हुआ है और प्रैक्टिकल करने के बाद उन्होंने ये बातें बोली हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी नहीं करूंगा, 2-3 और विचारों के बारे में बताता हूं। उन्होंने कहा कि अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाकर ही होता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। तो निश्चित रूप से जब किसी को अच्छे चरित्र का निर्माण करना हो, जब किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण हो रहा हो, तो निश्चित रूप से उसे तमाम विरोधों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति टिका रहा, अडिग रहा, तो निश्चित रूप से उसे सफलता अवश्य हासिल होती है। उन्होंने कहा कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर ना समझे। कमजोर कैसे होता है? अपने अंतरात्मा से। उसकी अंतरात्मा यदि मजबूत है, स्ट्रांग है, उसका निश्चय दृढ़ है, तो वो कमजोर नहीं हो सकता। फिर दोस्तों, बाहरी स्वभाव अंदरूनी स्वभाव का रूप है। अगर व्यक्ति सच्चा है, अपने प्रति ईमानदार है, तो उसका जो बाहर का स्वभाव है वो उसके अंदर के स्वभाव को ही परिलक्षित करता है, अंदर के स्वभाव को ही उजागर करता है, उसका बाहर का स्वभाव। उन्होंने कहा विश्व एक विशाल व्यायामशाला है और जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व एक विशाल व्यायामशाला है और हम सभी अपने आप को, स्वयं को यहाँ मजबूत बनाने के लिए इस व्यायामशाला में प्रतिदिन प्रतिक्षण व्यायाम करते हुए रहते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है और विस्तार जीवन है। स्वयं पर विश्वास नहीं मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम स्वयं के भाग्य निर्माता हैं, हम स्वयं के भाग्य निर्माता हैं। ये स्वामी जी का विचार था। फिर दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा था कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। दोस्तों, ये 2 ही लाइन है, लेकिन इन 2 लाइनों में स्वामी जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना अपराध है या पाप है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण झूठ बोलने से नहीं चूकता है दोस्तों। यानी कि उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को सिर्फ किताबों में ही ना रहने दिया जाए। यदि आत्मावलोकन किया जाए तो हम क्या उन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? हमें इस चीज को देखने की आवश्यकता है कि क्या हम उन सिद्धांतों का पालन कर पा रहे हैं। सिद्धांतों ने तो संपूर्ण देश का विनाश कर दिया, लेकिन उसे जब हम कार्य रूप में परिणित करते हैं, जब हम उसको एक्ट अपान करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तब जाकर के उस सिद्धांत का असली प्रभाव देखने को हमें और आपको मिलता है। यानी कि
समाज सेवा एक बड़ा कार्य है, और जब हम समाज सेवा के लिए उतरते हैं समाज में, समाज के लोगों में, समाज के बीच में जब उतरते हैं, तब उसका सही आकलन लगता है कि समाज सेवा करने का प्रतिफल क्या मिला। जैसे स्वामी जी के यहाँ ट्रेडिशन था, उनके बाबा के समय से भिखारियों को वो बहुत बड़ी चैरिटी करते थे। जो व्यक्ति गरीब दिखता था या गरीब होता था उसे ढेर सारा पैसा वो दे देते थे। चूंकि धनाढ्य परिवार से थे, उनके पिताजी की भी यही कहानी थी, और स्वामी जी भी जब भी उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता था, असहाय व्यक्ति आता था, गरीब व्यक्ति आता था, वो उसे धन देते थे। तो ऐसे ही किसी ने पूछा कि भाई आप इन्हें धन देते हैं तो इससे इनकी आदत खराब होती है, ये समाज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो स्वामी जी ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि हमने इसे जो भी धन दिया है उससे ये गांजा खरीदेगा, उससे ये नशा करेगा। अगर नशा करता है, गांजा खरीदता है, तो उससे केवल यह व्यक्ति बर्बाद होगा, और अगर यदि इसके पास पैसा नहीं रहता है तो ये चोरी करेगा, उसके लिए चोरी करेगा, तो उस चोरी का संपूर्ण समाज पर प्रभाव पड़ेगा और संपूर्ण समाज इससे गंदा होता है। स्वामी जी दयालु तो थे ही, लेकिन एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी सोच इतनी प्रचंड थी, इतनी दूरदर्शी थी कि उसको समझ पाना उस समय, तत्काल समय में आम व्यक्ति के वश में नहीं था। इसलिए लोग उनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के जो तरीके थे, उन तरीकों को समझ नहीं पाते थे। लेकिन जिन लोगों ने क्लैरिफाई करना चाहा, उनसे क्लैरिफाई जब किया, तो उन्हें लगा कि हाँ, इनका जो एक्ट है, जो इनका समाज को सुधारने का जो तरीका है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही रिसर्चिव है। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्वामी जी ने समाज को सुधारने का वेदांत का सिद्धांत उन्होंने दिया था। दोस्तों, वेदांत का उन्होंने अर्थ ये निकाला कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि सिद्धांतवादी होना एक अलग बात है, और उन सिद्धांतों को समाज में उतार देना ये दूसरी प्रक्रिया है। जो चीजें हम पढ़ते हैं, नैतिक शिक्षा में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, यदि उन सबका अगर पालन किया जाए तो क्या एक बड़ा परिवर्तन नहीं होगा समाज में? ये विचारणीय है। उसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें समाज में देखने को मिलेगा। स्वामी जी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों हम बताते हैं आपको। भारत का नेतृत्व उन्होंने किया था 1893 में यूएसए में। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन किया गया था। विश्व धर्म सभा में भारत का नेतृत्व करने को एक युवा संत को भेजा भारत ने। वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को 2 मिनट का समय दिया गया था, और 2 मिनट का समय सिर्फ इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, और भारत की तरफ से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक साधु था, और उस साधु को कम आंकते हुए, उनको इन्फीरियर दिखाते हुए उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया दोस्तों, और टॉपिक दिया गया शून्य। अब आप सोचिए कि इनके मन में क्या रहा होगा कि उन्होंने उन्हें शून्य का टॉपिक दिया। उन्हें कहा कि तुम्हें शून्य पर बोलना है और 2 मिनट बोलना है। और बताऊं दोस्तों कि स्वामी जी इतने विद्वान थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने इन सब को दरकिनार करते हुए जब उनकी बारी आई तो स्टेज पर पहुंचते हुए ही उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और उनकी इन वर्डिंग्स पे, माय ऑल अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इस इन वर्डिंग्स पे, चूंकि उस विश्व धर्म सभा में अमेरिका, यूरोप, रसिया और अन्य तमाम कंट्रीज के लोग जो अपने अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे, उन सब ने मिलकर के 5 मिनट तक लगातार क्लैपिंग किया, और 2 मिनट का समय कब समाप्त हो गया और कब 5 मिनट हो गया किसी को पता ही नहीं चला। और उनकी इन वर्डिंग्स ने पूरे विश्व का दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने शून्य के टॉपिक पर बोलना शुरू किया। लगातार 2 दिनों तक केवल स्वामी जी को सुना गया दोस्तों, बाकी किसी की बात नहीं सुनी गई। पूरा समय स्वामी जी को दिया गया, और स्वामी जी ने शून्य में ही सबको समेट करके रख दिया। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद।
तो जब कभी किसी ने भारत को या सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, हमेशा मुंह की खाई है, क्योंकि हमारा देश संतों का देश है, देवताओं का देश है। यहाँ पर हमारे सृजनकर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबने यहाँ पर धरती पर कदम रखा है। भारत भूमि सर्वत्र पूजी जाने वाली भूमि है दोस्तों, और इसको साबित करके दिखाया हमारे स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद से एक महिला ने, जब वो फ्री टाइम था उनका, तो वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो एक महिला ने उन्हें कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा है। आप तो संत हैं, आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो दोस्तों मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि चरित्र पे उनका एक अपना दर्शन था कि चरित्र का निर्माण व्यक्ति का सबसे बड़ा निर्माण है। व्यक्ति के अंदर का सबसे बड़ा उसके व्यवहार को परिलक्षित करता है, उसका चरित्र कैसा है। तो स्वामी जी ने उस महिला को जवाब दिया कि आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए और मैं ही आपका पुत्र हो जाता हूँ। इससे मेरा साधु धर्म, मेरा संत धर्म भी नहीं भंग होगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो आप मेरी माँ बन जाइए और मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ। उस महिला नतमस्तक हो गई वो, और उसने प्रणाम किया स्वामी जी को और कहा कि वाकई व्यक्ति मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु भक्ति के कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रबल विस्तार हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार दिया जा रहा है, उससे ज्यादा सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। युवकों से स्वामी जी को बहुत सारी आशाएं थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो ऊर्जा, जो सोचने समझने की शक्ति युवाओं में है, वो किसी और में नहीं है। और बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों कि हमारे यहाँ जितने युवा हैं, उससे 20% कम जनसंख्या, टोटल जनसंख्या यूएस की है। यानी कि 138 करोड़ की आबादी वाले भारत में आज भी 46 करोड़ युवा हैं। 17 से 34 वर्ष की आयु के लोग, 47 करोड़ लोग भारत में निवास करते हैं, और लगभग 43 करोड़ टोटल आबादी है यूएस की। भारत युवाओं का देश रहा है दोस्तों, और आज भी भारत में सबसे अधिक युवा है। सबसे अधिक एनर्जी अगर कहीं है, सबसे अधिक अगर कहीं पावर है युवाओं का, तो वो देश में, हमारे देश में है, भारत में है। तो मैंने आपको बताया अपने स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी के बारे में जितनी भी बात की जाए बहुत ही कम होगी। इनमें से कोई भी एक चीज, कोई भी एक बात, जैसा कि स्वामी जी ने कहा था कि एक विचार पकड़िए, एक विचार को पकड़ करके आप पूरा जीवन उसी विचार को सिद्ध करने में लगा दीजिए। निश्चित रूप से आप जानिए कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे, और आपको भी दुनिया स्वामी जी की तरह ही याद करेगी, पूजेगी। तो मैं एक दिन पहले इस वीडियो को बना रहा हूं दोस्तों। कल स्वामी जी की जयंती है, और उनकी जयंती पर हम सभी को उनकी जो अनमोल वचन हैं, जो उनके विचार हैं, उन विचारों में से कोई एक विचार उठा करके, संकल्पित होकर के अपने जीवन को उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। और उनके जयंती पर भारत के युवाओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और उनके चरणों में, श्री चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं, और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय सिया राम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।